बात अब ज़रा उस मंसूबे की करते हैं जो बनने के बाद पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर और यहाँ तक के कश्मीर में श्रीनगर ज़िले तक गैस पाइपलाइन बिछने के बाद खित्ते के अंदर गैस की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड होगी, मुश्किलात के बगैर होगी और ये मंसूबा मुकम्मल होने से लोगों के घरों तक पाइपलाइन के ज़रिए जब गैस पहुँचेगी तो गैस की किल्लत कहीं महसूस नहीं की जाएगी। लेकिन मुश्किलात हैं, मुश्किलात इसलिए कि वो मंसूबा जिसको मुकम्मल होने के बिल्कुल जैसे हम करीब जा रहे हैं उसकी एक और टाइमलाइन जिसके बिल्कुल करीब है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि गुरदासपुर जम्मू गैस पाइपलाइन की डेडलाइन गुजर गई है और नई जो टाइमलाइन है वो भी गैर वाज़ेह, उस पर काम होगा या नहीं। सो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो इसमें मुकम्मल किया गया है लेकिन सप्लाई अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नेशनल गैस ग्रिड से मुतवक्का शमूलियत को टाइमलाइन के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना है। गुरदासपुर जम्मू 160 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन के लिए मुकर्रर जुलाई 2026 की जो तकमील की डेडलाइन वो गुजर चुकी है, जबकि 325 किलोमीटर तवील जम्मू श्रीनगर गैस पाइपलाइन के मंसूबे की मौजूदा पेशरफ्त और तकमील के हवाले से अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ये सूरत हाल पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की रिपोर्ट से सामने आई है, जिन्होंने पार्लियामेंट में जवाब पेश किया और रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी PNGRB ने 12 जुलाई 2023 को गुरदासपुर जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए इंडिया लिमिटेड को मंजूरी दी थी, लेकिन तामीर की जाने वाली ये पाइपलाइन तकरीबन 160 किलोमीटर तवील है और इसकी मंजूर शुदा गुंजाइश 3.1 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर योमिया है। मंसूबे का मकसद था कि जम्मू कश्मीर को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ना है और खित्ते में निस्बतन साफ कुदरती गैस की फराहमी को फ़रोग देना था। गैस की जो मौजूदगी लोगों को बर वक्त मिले वो इसका मकसद था, लेकिन अभी भी ये बड़ा और अहम मंसूबा तातुल का शिकार है, गैर यकीनी का शिकार है। सुनते हैं गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। शिल्पा, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था लेकिन जुलाई 2026 की जो डेडलाइन थी वो भी गुजर गई है, अगस्त में हम चले गए हैं। 160 किलोमीटर का ये जो गुरदासपुर जम्मू गैस लिंक जो डेडलाइन जिसकी थी ये मुकम्मल होने का क्या मतलब, ये क्रॉस होने का मतलब ये है कि नई डेडलाइन भी जिस पर क्लैरिफिकेशंस नहीं है, तस्वीर साफ नहीं है, प्रोजेक्ट अपने मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो समय सीमा है उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मानसून सत्र के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम बोर्ड ने 12 जुलाई 2023 को जो है वो गेल इंडिया लिमिटेड को जो है वो गुरदासपुर जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है वो अधिकृत किया गया था और गेल 160 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का जो है वो निर्माण कर रही है, जिसकी क्षमता 3.1 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन जो है वो इसकी क्षमता है। और इस प्रोजेक्ट का मकसद केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ना और साफ सुथरी प्राकृतिक गैस की जो है वो आपूर्ति करवाना था। अब देखिए, समिति के सामने जो दर्ज हुआ है ये बताया गया है कि 2026 जो पहले ही बात हो चुकी थी और हालांकि रिपोर्ट में इस बारे में कोई अपडेट जो है वो आधारिक जानकारी नहीं दी गई थी और प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, चालू हो गया है या काम करना लगा है, ये इसको लेकर कोई भी जो है वो आधारिक जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित गैस जो कॉरिडोर के पहले और अहम लिंक की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। अब देखिए, जिस प्रकार से सांसद रिकॉर्ड में ये भी बताया गया है कि श्रीनगर की मांग को पूरा करने के लिए PNGRB ने जम्मू से श्रीनगर तक करीबन 325 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक जो गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जो है वो बोलियां मांगी थी और ये प्रस्तावित लाइन गेल की गुरदासपुर जम्मू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जो है वो शुरू होनी थी। अब देखिए, रिपोर्ट में बोली प्रक्रिया तो जिक्र है लेकिन ये भी यानी कि ये नहीं बताया गया है कि 2024 में बोलियां मांग जाने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ है। रिपोर्ट के जम्मू कश्मीर से जुड़े हिस्से में बोली के नतीजे, बाद में मिली मंजूरी, निर्माण शुरू होने, भौतिक प्रगति या
चालू होने की अनुमति समय सारणी के बारे में जो है वो कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और इससे कश्मीर घाटी के लिए प्रस्तावित गैस कॉरिडोर के उस हिस्से के बारे में जो है वो जानकारी की कमी दिखती है। तो इस पर कई सारे सवाल भी उठते हैं कि जो यानी कि बोलियां लगाई गई थी या फिर जिस प्रकार से प्रोजेक्ट की बात की गई थी, तो वो कहीं ना कहीं समय सीमा से आगे बढ़ते हुए बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तफसीलात फराहम कर रही थी शिल्पा शर्मा। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे, कश्मीर वादी के लिए जो मुजव्वज़ा गैस कॉरिडोर था, निस्बतन ज़्यादा अहम हिस्से के हवाले से मालूमात का जो आप कह सकते हैं फुकदान है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एक दूसरे से मुंसलिक हैं। सो गुरदासपुर जम्मू पाइपलाइन का मकसद जम्मू कश्मीर को नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ना है, जबकि जो मुजव्वज़ा जम्मू श्रीनगर पाइपलाइन है उसके ज़रिए इसकी कनेक्टिविटी जब होगी तो वादी कश्मीर तक इसको तौसी करना, इसको एक्सटेंड करना और श्रीनगर तक गैस की जो तलब है उसको पूरा करना। और इन तफसीलात की अदम मौजूदगी बजाते खुद ये साबित नहीं करती कि प्रोजेक्ट्स पर काम आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो मौजूदा अमल दरामद की सूरत हाल है टाइमलाइन पर सवालात ज़रूर उठाती है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब पहले प्रोजेक्ट की मुकर्ररा तकमील का महीना गुजर चुका है। होने के बाद अगली डेडलाइन पर जो निर्धारित समय होगा या मुकर्ररा मुद्दत होगी उस पर गुरदासपुर जम्मू या जम्मू श्रीनगर पाइपलाइन है, इन मंसूबों पर कोई पेशरफ्त होगी या नहीं, हुकूमती जवाब का मजीद इसमें इंतज़ार रहेगा और पेशरफ्त का कोई अगर इम्कान है तो उसका भी।